हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड इट्स 7:25 AM। नहा धो लिए हैं, ब्रश हो गया है, फ्रेश हो गए हैं। इट्स डे 6। आज जाना है इसरो एंड अभी नीचे खाना खाने उतरेंगे। दवाई भी लेनी है भाई, क्योंकि गला थोड़ा सा दर्द कर रहा था सुबह। सो ऑल कूल दो। बाकी आज इसरो है, श्री सिटी है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक घड़ी, एनालॉग वॉचेस, स्मार्ट डिजिटल वॉचेस, कुछ नहीं। ऑल्दो अलाउड होता है इसरो में, बट 500 लोगों की चेकिंग वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। आगे की जितनी भी हमारे पास वीडियोस होंगी, यू वुड नॉट सी मी टॉकिंग, इट वुड बी ऑल वॉइस ओवर एंड वीडियोस वगैरह जो हैं वो आपको दिखेंगी। ऑल्दो इसरो के अंदर फ़ोन्स भी अलाउड नहीं हैं, जो जमा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी, उसकी क्लिप्स आपको नहीं दिखेंगी। बट हाँ, श्री सिटी पूरा घुमाएंगे एंड दैट्स इट। अभी आगे चलते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी व्यूअर जो देख रहे हैं। हाँ तो भाई, ट्रेन से नीचे उतर के हमने खा लिया है सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट, पोहा वगैरह था। अब यहाँ से हमें जाना है स्टेशन पार करके फर्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जहाँ से हमें बसेस वगैरह मिलेंगी। तो ये कुछ ऊपर से देखो यार, ट्रेन कितनी सुंदर लग रही है। सनराइज़ बहुत प्यारा हुआ है यार, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और चलते बस में, बैठते हैं बस में, दिखाते हैं आपको नज़ारे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रोड एक्चुअली आपकी जा रही है श्री सिटी की तरफ से होते हुए टाटा स्टेशन, जहाँ आप उतरे थे वहाँ से होते हुए ये जाएगी इसरो की साइड से। तो बस को पीछे रोका गया था थोड़ी देर, वहाँ पे चेकिंग हो रही थी। बस के ऊपर नीचे कुछ लगा तो नहीं है, क्योंकि बॉम वॉम देखना पड़ता है और सिक्योरिटी पूरी रहती है। ये रोड ना वास्को दी गामा की तरह है। जब आप पंजम से जाते हो ना गोवा में, दोनों तरफ आपको पानी मिलेगा। तो राइट साइड पे भी पानी, लेफ्ट साइड पे भी पानी। एंड जहाँ इसरो का पूरा सेंटर है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ मिनी आइलैंड। तो काफ़ी सुंदर है यार यहाँ का फ्लोरा एंड फौना। एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कुछ ऐसी बर्ड्स, कुछ ऐसा फौना मिलेगा जो कि एक्चुअली में हर जगह है, पूरे इंडिया में नहीं है। तो सुंदर तो हैं भाई ये जगह है। एंड इसी के साथ चलते हैं। वी आर रीचिंग श्रीहरिकोटा, जिस जगह पे इसरो बना हुआ है, जो मिनी आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, शायद तुमने सुना भी होगा। यहीं से अभी जो लास्ट लॉन्च हुआ था सैटेलाइट, वो अभी यहीं से लॉन्च हुआ था। वही वाला हम लोग लॉन्च पैड देखेंगे। तो लॉन्च पैड भी देखेंगे, उसके साथ साथ में लॉन्च पैड 1, 2 के अलावा वी विल सी द मिशन कंट्रोल सेंटर अंदर से, यहाँ पे VVIP लोग बैठते हैं। वो वाले एरिया को एक बार एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्वियसली देखते कैसा होता है, आपको बताते हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे, सबसे पहले तो हम लोग को बुलाया गया अंदर एक ऑडिटोरियम में। और ऑडिटोरियम में हमें रूल्स एक्सप्लेन कर दिए गए, थोड़ा फैसिलिटेशन हो गया। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा आके लॉन्च पैड की तरफ निकल गए। लॉन्च पैड 2 है यहाँ पे, लॉन्च पैड 1 और लॉन्च पैड 2। वो यहाँ से जाते हैं। एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हो, जो एंटीनास वगैरह लगे हुए हैं, उनमें जो बॉक्सेस लगे हुए हैं, दैट आर बेसिकली हाई रेजोल्यूशन कैमरास, जो हाई हीट इंस्टॉलेशन के अंदर बंद होते हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ से रॉकेट आपका लॉन्च करता है। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली द मिशन कंट्रोल सेंटर, जिसके VVIP सीट्स पर हम लोग बैठ करके देख कर आए थे कि वो कैसा होता है। दिस इज़ बेसिकली लॉन्च पैड 1। दोनों लॉन्च पैड हम लोगों ने देखने के बाद अपना आगे निकले और हम लोगों को लेकर गए श्री सिटी और दे दी गई ये कैप्स। तो ये कैप्स बेसिकली श्री सिटी में अंदर जाने के लिए थी। एंड यार इस टाइम तक ना हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि आपको बार बार बोर्ड रिपोर्ट करना पड़ रहा था। बीच में स्नैक्स वगैरह भी थे। यहाँ श्री सिटी में हम लोग गए थे लवाजा नाम की कॉफ़ी फैक्ट्री में, वेयर यू कैन सी दैट हम लोग को दाढ़ी पे भी पहना दिया गया ये, और पैरों पे भी, ताकि कोई बाल वगैरह ना गिरे। तो हाइजीन बहुत मेंटेन हो रही थी। ये एक ओवरव्यू है फैक्ट्री का, जो आप देख सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था इतना। जो मेन पॉइंट्स है वो तो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, बट या यू कैन स्टिल सी दैट पूरी फैक्ट्री विजिट थी। और यस, इन्होंने हमें बहुत प्यार से कॉफ़ी ट्रीट भी दी। एंड हर लोगों ने बालों में लगा रखा है और हमने दाढ़ी में। तो इन लोगों ने फैक्ट्री में हमें कॉफ़ी ट्रीट दी। एंड कॉफ़ी की काफ़ी टेस्टी थी, नेस्कैफे वगैरह से तो बेटर थी। लवाजा इज़ एन इटालियन ब्रांड, और पूरे इंडिया में इनका जो माल है वो 12 टन पर डे ये लोग शिप करते हैं। एंड मोस्टली ये जो जाता है इनका बर्गर किंग, सबवे वगैरह में भी इनकी कॉफ़ीज़ वगैरह जाती हैं। सो या मौसम अभी भी काफ़ी अच्छा था। एंड इसके बाद हम लोग निकल गए एट दी एंड
लंच करने, जो कि शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे हुआ। इट वॉज एट श्री सिटी सेंटर। तो श्री सिटी सेंटर में लंच करने के बाद, काफ़ी अच्छा खाने के बाद, इतने टाइम के बाद बहुत अच्छा आंध्रा स्टाइल खाना खाने के बाद, जिसमें जलेबी वगैरह भी थी यार, बाकी का सब कुछ खा के अच्छे से हम लोग निकले एक इवेंट के लिए, क्योंकि इधर ना एक इवेंट हुआ। एंड दैट इवेंट बेसिकली श्री सिटी के जो फाउंडर है, जिन्होंने इतना डेवलपमेंट इनवाइट किया है और इतनी सारी कंपनीज को इनवाइट किया है, उनको बेसिकली फैसिलिटेट भी करना था एंड उनके विजन को हमसे शेयर किया गया। सो ही ऑल्सो शेयर मेनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वो फेस कर रहे हैं एंड ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू द यात्रीज कि अगर हम लोग कुछ सॉल्यूशन लेकर आते हैं तो ही विल सपोर्ट अस। एंड उसके साथ साथ फाइनेंशियल फंडिंग का भी बहुत सारा मतलब दे कैन प्रोवाइड अस। तो ये कुछ इस तरीके का था, बाकी एंजॉय करते हैं इसको। उस विजन की जीवंत पहचान श्री सिटी एक ऐसी जगह जहां आइडियाज उद्योग बनते हैं और उद्योग बदलाव की पहचान। यहाँ प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और हार्डवर्क मिलकर करते हैं आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। इस सपने की शुरुआत हुई एक व्यक्ति की सोच से, श्री रवि सन्ना रेड्डी, एक विजनरी लीडर जिन्होंने इस भूमि को सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन और रोजगार का केंद्र बनाने का सपना देखा। उनका विजन था ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां इंडस्ट्री, पॉलिसी और सोसाइटी एक साथ आगे बढ़े एक दिशा में। आज श्री सिटी उसी विजन का साकार रूप है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनियोजित डेवलपमेंट और कॉर्पोरेशन की भावना के साथ यहाँ हर यूनिट, हर प्लांट सिर्फ प्रोडक्शन का सेंटर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और एक्सीलेंस का सिंबल है। यहाँ इनोवेशन सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं बल्कि हर फैक्ट्री और हर कंस्ट्रक्शन साइट में जिंदा है। श्री सिटी ने यह साबित किया है कि जब विजन बड़ा हो और लीडरशिप सच्ची तो कोई भी जमीन संभावनाओं का केंद्र बन सकती है। और आज हम हैं श्री सिटी में जहां आइडियाज को आकार मिला और सपनों ने उद्योग का रूप पाया। आइए सुनते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी की कहानी स्वयं इसके फाउंडर श्री रवि सन्ना रेड्डी के शब्दों में। Good evening, all of you. Good evening, sir. I hope you had a good day today, enjoyed your day. Simply I took away my question, how was the food? So that was one of the things. We are very happy that you guys every year come, enjoy your food, and I keep getting accolades saying that we have the best food in this whole program, group of it. So I hope all those that do, if there is anything, please let us know so that we can improve it for the next time. The question, you acquired the land and all, you got the house from and how you got this one. Again, as I told you, no, first few years when we started, 2008, markets were very good, we were gung-ho. We thought we'll complete this project by 10 years. And like somebody asked the question, then we can go to the second project, third project, like that. That was the thinking. But then we realized soon after that Lehman Brothers happened, market crashed. Then supposed to be, the investors were all running away from India at that time. So the money we raised by then, we use it for infrastructure, develop the infrastructure. Then seeing is believing. During the market crash, when everybody was trying to run away from these projects, not implementing, since we raised the money, we went ahead and put the roads. We started building our business center, which I don't think you have seen, but when you enter on the right hand side, there is a building. Going out to the right hand side, but coming the left hand side. The contractor came and offered us 30% discount because cement was at the lowest. He said, if I can use my centering and use my people, I'm happy. Because people were not having enough work. I'm talking about 2009, 10, that time frame. So we started developing infrastructure. Then when first break came through, as I told you, Alstom, and around the same time, there was a company called Babelco, which you see on the first Japanese company. They didn't have office in India, they didn't have the manufacturing, they had an office in Delhi. They were importing construction equipment from Japan and selling them in India. They realized the market is growing in India, they wanted to put a plant.
The Indian management Now it who were there from Delhi wanted to leave it in somewhere near Nimran, because by then, because of Maruti and Honda, all these guys, there are a lot of Japanese companies in and around Delhi, especially a place called Nimrana, which is in Rajasthan. T-shirts on your fine, I think, so that you can pick your fine. That's what it is. In T-shirts. Out of 7,000 people. And Jordan, thank you. कुछ बदलना कुछ बदलेंगे तब बदलेगा जब बदलेंगे कुछ देखा है कुछ देखेंगे कुछ लिखा है कुछ लिख देंगे कुछ बदल रहा कुछ बदलेंगे तब बदलेगा जब बदलेंगे कुछ देखा है कुछ देखेंगे कुछ लिखा है कुछ लिख देंगे याद चला बदलने की रुत है याद चलो संवारने की रुत है याद चलो बदलने की रुत है याद चलो संवारने की रुत है There's a lot of competition. A lot of people are offering insurance with very low cost, and there's always hidden cost which causes. And I think even my care does have some additional costs that are not advertised in the first place. That can This is a short analysis of my care. Now, Vishnu will provide, will explain about how we can reach this to the mass. The adoption of the MyCare app, right? So we ensure that we can create brand presence. Since the target audience is like middle class and low middle class, and it's a low ticket product, we feel that we can So number one strategy that we come up with is a logo hospital and employer collaboration. Because you, the the workforce early, they are package that website, score LP or high LP. So if we like directly approach B2B businesses and engage them with our product that we can then we can go to hospital, we can help us collaborate with them. तो यहाँ से जो आप देख रहे हो ये है पांट्री कार जहाँ से हमारा खाना आता है, खाना बनता है। और ये पूरा जो पांट्री कार है दिस इज़ एक्चुअली कंजस्टेड सा है, जैसे नॉर्मल ट्रेन में होता ही है, अब देखा ही होगा। बट एक पूरा डब्बा, 2 डब्बे एक्चुअली वर्कर्स के हैं जहाँ पे वो लोग सोते हैं और खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं। ये उसके आगे है। पांट्री कार को पार करके हम जाते हैं नहाने। तो जो चीज़ नहीं दिखाई थी
अभी तक वो भी देख लेते हैं। तो बाथरूम्स कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, अभी पानी था नहीं इसमें जब हमने रिकॉर्ड किया था, तो ऐसे जनरल डब्बे जो होते हैं उसी के तरीके से यहाँ पे पूरा एक टब रखा हुआ है। बेसिकली ऐसी जकूज़ी है जो अमीरों के घर में नहीं होती, बट जागृति यात्रा वालों ने हमें प्रॉपर जकूज़ी प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें आप लेट के नहा सकते हो, तैर भी सकते हो पानी अगर आ जाए तो। और ये जो ऊपर वाइट रखे हुए हैं, दीज आर एक्चुअली द प्रॉपर उसमें पानी भरा जाता है, तो ऊपर अब पानी भर होगा तब पूरा फिल हो जाता है, तो यू कैन गो एंड टेक वाटर फ्रॉम इट और उसके बाद अपना आराम से नहाओ। ठीक है भाई, मिलते हैं कल।